नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। श्रीमद् भागवत कथा आपके जीवन की व्यथा मिटाएगी। यह बात श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक महंत श्री सुदर्शन शरण जी महाराज ने कही। हम आपको बता दें कि नरसिंह धाम छतरपुर में जन्माष्टमी महोत्सव पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में प्रातःकाल असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और आज सुबह से ही ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि छतरपुर नगर में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। कथावाचक महंत श्री सुदर्शन शरण जी महाराज ने बताया कि जहां भागवत महापुराण होता है वहां पर सभी देवी देवताओं की असीम कृपा बरसती है। हम आपको बता दें कि वृंदावन धाम में पधारे 108 अतिथि विद्वान पंडितों द्वारा महापुराण पाठ का वाचन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक एवं मुख्य यजमान पंडित कमलेश चौबे द्वारा सभी विद्वान पंडितों को ठहरने और भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था की गई। आज द्वितीय दिवस की कथा में राजा परीक्षित के जीवन से जुड़ा वृतांत सुनाया गया। आज की कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कुल मिलाकर आज की कथा में मौजूद श्रद्धालु धार्मिक भजनों पर नाचते गाते और झूमते हुए दिखाई दिए। राधे राधे। आज सुबह द्वितीय वर्ष का दिन था जिसमें 8 बजे से हमारे पूज्य पंडित जी 108 पंडितों द्वारा भागवत कथा का आयोजन पाठ सुबह 8 बजे से 1 बजे तक प्रारंभ हुआ। इसके बाद 3:30 बजे से कथा 7 बजे तक, और जिसमें हजारों भक्त आए और कथा का श्रवण किया और भक्तों के साथ सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ईसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूतम मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। हमारे गुरुजी कहते हैं ये सब विचार होना चाहिए। ऐसे भक्त कभी जिंदगी में कभी परेशान नहीं होते। राधे राधे। ये सत्संग है, धर्म कर्म होते हैं तो भगवान देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर जल वृष्टि करते हैं, जिससे अन्न और धन धान्य की समृद्धि हो क्षेत्र में। इसी मंगल काम के लिए ही भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। और अच्छी बात है, कथा के मध्य में बारिश हो तो जल वृष्टि अति आवश्यक है, क्योंकि जल बिन तो कुछ है ही नहीं है। और ये द्वितीय दिवस की कथा रही है। इसमें कैसे कैसे महान प्रेत आत्माओं को मुक्ति करने के लिए भागवत श्रवण कराई जाती है और नारद जी के द्वारा ज्ञात कराया व्यास जी को। जब तक व्यक्ति के जीवन में महान पुरुषों की, साधु पुरुषों की जीवन बदलता नहीं है। और राजा परीक्षित को 7 दिन में जो मरने का श्राप लगा है, और हम तो एक क्षण में भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। 7 दिन तो बहुत हैं। हम प्रत्येक क्षण अपना जीवन एक एक क्षण बदलता रहता है और एक क्षण में भी अपना जीवन परोपकार कर लेते हैं। आई राजा परीक्षित ने गंगा के किनारे बैठ करके सुखदेव मुनि के द्वारा अपने आमरण अनशन पर बैठ करके भागवत कथा का ज्ञान कराया गया। जिसमें द्वितीय दिवस की कथा में आज निम्न प्रकार से कथाओं का वाचन रहा है।
नहीं पाते, जो हमारे श्रद्धालु शिष्यगण भक्त लोग लाइव देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो असमर्थता बस यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग उनको दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम घर बैठे आप उनके कथा पहुंचा रहे हैं, ये भी आपकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका है इसमें। तो वो यहाँ ना आ रहे हैं तो वहाँ बैठ के सुने, लेकिन एक दिन जरूर उन्हें प्रयास करना चाहिए इस कथा में सम्मिलित होने का, क्योंकि फोटो और प्रत्यक्ष में बहुत फर्क बताया गया। तो प्रत्यक्ष रूप में आकर के लाभ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।